नमस्ते। आज से हम नंबर 1 की रेमेडी के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि नंबर 1 की विशेषताएं क्या है। पहले पार्ट में हम विशेषता के बारे में देखेंगे, बाद में हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो मिसिंग नंबर 1 के लिए है। हमारा जो लोशो ग्रिड है उसमें अगर नंबर 1 नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पे भी है। अगर आपकी जन्म की कुंडली में आपका सूर्य ग्रह किसी भी तरह नीच राशि में है, सूर्य का कोई ग्रहण दोष होता है, कोई पितृदोष होता है, सूर्य के ऊपर कोई ग्रह की दृष्टि है और किसी न किसी तरीके सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली में वीक है, तो भी आप ये इफेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। हम आज का हमारा डिस्कशन 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि सूर्यदेव की विशेषता क्या है और ये गुणों को अगर हम अपने जीवन में डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो हम कैसे उसको विकसित कर सकते हैं। और दूसरा भाग में हम ये देखेंगे कि सूर्यदेव की रेमेडीज क्या है, ऐसे कौन से उपाय है जिसकी वजह से हम अपने नंबर 1 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, सूर्य को अपने लोशो ग्रिड में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोनों के बारे में अब हम देखेंगे। पहले हम विशेषता से शुरुआत करते हैं। सूर्यदेव का पहला सबसे इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, उनकी विशेषता है डिसिप्लिन। आप देखो, सूर्य का एक निश्चित समय होता है जब सूर्य का उदय होता है और एक निश्चित समय होता है तब सूर्य का अस्त होता है। जिसके पास नंबर 1 होता है उन लोगों में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जिसके पास नंबर 1 नहीं होता उनमें डिसिप्लिन की कमी होती है। अगर आप में नंबर 1 नहीं है तो आप डिसिप्लिन के ये गुण धर्मों को डेवलप कर सकते हो। आप सूर्य को देख के ही आगे चलिए, एक अपना सुबह उठने का समय निश्चित कर लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को डेवलप करेंगे, आप पाएंगे कि नंबर 1 की ये क्वालिटी आप डेवलप कर रहे हैं। यानी डिसिप्लिन के ये गुण को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उनकी विशेषताओं को अपनाना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा है पंक्चुअलिटी, जिसको समयबद्धता कहते हैं। जिनके पास नंबर 1 होता है उनके पास ये कला होती है सही समय पे सही काम करने की प्रक्रिया। जिनके पास नंबर 1 नहीं होता है उनके पास ये समयबद्धता नहीं होती। आपको ये गुण को विकसित करना पड़ेगा, ये विशेषता को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। नंबर 3 फॉलोअप। जिनके पास नंबर 1 होता है उनका फॉलोअप बहुत बढ़िया होता है। किसी भी काम के पीछे वो लग जाते हैं। 1 वीक के बाद क्या प्रोग्रेस हुआ, 1 महीने के बाद क्या हुआ, 3 महीने के बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद क्या हुआ, किसी भी काम का कंटिन्यूस फॉलोअप लेने का ये नेचर होता है। लेकिन अगर आपके पास नंबर 1 नहीं है तो आप में ये विशेषता नहीं होगी। आपको ये विशेषता को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। फॉलोअप को, ये गुण को आपकी लाइफ में लाना पड़ेगा। सूर्यदेव का ये सबसे बड़ा गुणधर्म है एडमिनिस्ट्रेशन। जिसके पास नंबर 1 होता है इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की खूबी बहुत बढ़िया होती है। ये लोग बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। किसी भी निर्णय को लेने की प्रक्रिया, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन जिसके पास नंबर 1 नहीं होता उनके पास ये एडमिनिस्ट्रेशन की खूबी नहीं होती। आपको ये खूबी को डेवलप करना पड़ेगा, ये विशेषता को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सूर्यदेव का होता है मैनेजमेंट। किसी भी प्रक्रिया को लागू करने की प्रोसेस, जिसको प्रबंधन बोलते हैं। जिसके पास नंबर 1 होता है उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है। जिसके पास नंबर 1 नहीं होता
उसके पास मैनेजमेंट की कमी रहती है। आपको ये विशेषता को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। आपको मैनेजमेंट की विशेषता सीखनी पड़ेगी, अपनी लाइफ में मैनेजमेंट के गुणधर्मों को विकसाना पड़ेगा। लीडरशिप, सबसे बेहतरीन रोल सूर्यदेव का लीडरशिप होते हैं। किसी भी चीज को लीड करना, नेतृत्व करना, जिसके पास सूर्य बढ़िया होता है, नंबर 1 होता है, नंबर 1 2 बार होता है, इनके पास लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास नंबर 1 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लीडरशिप की क्वालिटी की कमी है। तो आपको लीडरशिप की ये क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, ये गुण को विकसाना पड़ेगा। छोटे से ही लेवल से आपको लीडरशिप लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सूर्यदेव का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। जिनके पास नंबर 1 होता है उनका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है, किसी भी चीज़ को वो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन जिसके पास नंबर 1 नहीं होता उनके पास प्रेजेंटेशन की कमी होती है। आपको ये प्रेजेंटेशन की कला को अपने जीवन में विकसित करनी पड़ेगी। ये गुणों के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप प्रेजेंटेशन की एबिलिटी को किस तरह से अपनी लाइफ में डेवलप कर सकते हो। सूर्यदेव की दूसरी सबसे बढ़िया क्वालिटी है कम्युनिकेशन। जिनके पास नंबर 1 होता है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं। जिनके पास नंबर 1 नहीं होता उनके पास कम्युनिकेशन की कमी होती है। आपको ये कम्युनिकेशन की हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा। बार बार मिरर के सामने कम्युनिकेशन की ये प्रैक्टिस को आपको विकसित करना पड़ेगा, तभी आप ये गुण अपने जीवन में ला सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट। जिनके पास नंबर 1 होता है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़िया होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। शहीद भगत सिंह जिनका मूलांक 1 है, शिवाजी महाराज जिनका मूलांक 1 है, झांसी की रानी जिनका मूलांक 1 है, हमारे देश के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। जिनके पास नंबर 1 होता है उनका खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बढ़िया होता है। आपको ये सेल्फ रिस्पेक्ट की क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, खुद के अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा, खुद के लिए आपको रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके पास नंबर 1 होता है वो किसी के आश्रित नहीं रहते, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, अपना ध्येय खुद चुनते हैं, अपना काम खुद करते हैं। लेकिन जिसके पास नंबर 1 नहीं होता वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आपके पास नंबर 1 नहीं है तो आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद के ऊपर भरोसा रख के लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। जिसके पास नंबर 1 होता है वो किसी भी चैलेंजेस से डरते नहीं है। आज हम देखिए सुनीता विलियम्स अवकाश में जाके वापस आए, उनकी बर्थडे 19 है यानी मूलांक 1 है। रविंद्र जैन जिनकी बर्थडे 28 है, उनका मूलांक 1 है, वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, फिर भी उन्होंने ये चैलेंज को बहुत अच्छी तरह से सामने चैलेंज किया। आज उनके लिखे गीत, उनका द्वारा दिया गया संगीत और रामायण सीरियल में उनका योगदान काबिल तारीफ है। अगर आपके पास नंबर 1 नहीं है तो आप में चैलेंजेस लेने की क्षमता में कमी आएगी। तो आपको आपकी ये क्षमता को डेवलप करना है, आपकी ये कमी को दूर करना है, चैलेंजेस लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये विशेषताओं को आपको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और लास्ट में सेल्फ ईगो। जिनके पास नंबर 1 होता है उनका सेल्फ ईगो बहुत हाई होता है, वो खुद कर जाते हैं और दुनिया को खुद करके दिखाते हैं। आज के नंबर 1 एलोन मस्क जिनकी बर्थडे 28 है, मूलांक 1 है,
हमारे देश के सबसे महान उद्योगपति स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी जी, उनकी बर्थडे 28 है। स्वर्गीय रतन टाटा जिनकी बर्थडे भी 28 है। ये सब ने कुछ कर दिखाया हमारे देश के लिए, अपने सेल्फ के लिए एक जज्बात खड़े कर दिए। जिनके पास नंबर 1 नहीं होता, उनका सेल्फ ईगो नहीं होता, खुद के लिए उनकी कोई इमेज नहीं होती, खुद के लिए स्वाभिमान की कमी होती है। आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद के लिए, खुद के स्वाभिमान के लिए ये गुण को आपको विकसित करना पड़ेगा। तो ये सब हमने जो बात की वो नंबर 1 की विशेषताओं के बारे में बात की। अगर आपके पास नंबर 1 नहीं है तो आपके पास ये विशेषताओं की कमी होगी। आपको ये विशेषताओं को विकसित करना है, अपने जीवन में ये गुणधर्मों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं वादे के साथ कह सकता हूं आप नंबर 1 को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करने में, मजबूत करने में कामयाब होंगे। अब हम बात करेंगे मिसिंग नंबर 1 की रेमेडीज के बारे में, उनके उपाय के बारे में। पहले हमने जो बात की वो विशेषताओं के बारे में बात की, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे रेमेडीज के बारे में। हम देखते हैं। नंबर 1 की रेमेडीज में सबसे पहले आती है कीप एन एक्वेरियम इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नंबर 1 की जो डायरेक्शन है वो उत्तर दिशा होती है, नॉर्थ होती है, और उनका जो तत्व होता है वो पानी होता है। आपको नंबर 1 के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है, आपको मछली घर उत्तर दिशा में रखना है। और हो सके तो जो मछलियां आप रखते हैं उनमें एक या एक से ज्यादा गोल्ड फिश होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य का अपना 2 कलर होते हैं। जब सूर्य का उदय होता है तब वो गोल्डन कलर में होते हैं, वैसे सूर्य का जो नंग होता है, जो स्टोन होता है, उसका कलर मरून कलर का होता है। तो हो सके तो आपको गोल्डन फिश नॉर्थ डायरेक्शन में रखनी है। ये सूर्यदेव के लिए पहली रेमेडी है। दूसरी रेमेडी, सूर्य का जो तत्व होता है वो पानी है, यानी आपको मैक्सिमम पानी पीना है। नंबर 1 की रेमेडी में ये सबसे सॉलिड उपचार है, सबसे सॉलिड रेमेडी है। आपको जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पीना है। वैसे भी साइंस कहता है कि हमारी बॉडी 70% ऑफ वाटर से बनी है, तो हम जितना ज्यादा पानी लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। लेकिन साथ में हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें सॉल्ट नहीं लेना है, क्योंकि जब हम ज्यादा नमक लेते हैं तो वो हमारी किडनी को इफेक्ट करता है। और होता क्या है, किडनी में से वाटर को रिलीज करने की जो एबिलिटी होती है उसका असर किडनी पे होता है। तो इतना ज्यादा पानी हमारी बॉडी में से निकलता नहीं है। तो हमें सबसे ज्यादा पानी पीना है और हो सके तो सॉल्ट को अवॉइड करना है। दूसरी रेमेडी है, सूर्यदेव के लिए हमें गेहूं को और गुड़ का डोनेट करना है, उसका दान देना है, क्योंकि ये दोनों गेहूं और गुड़ वो सूर्यदेव के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। उसका डोनेशन करने से, उनको डोनेट करने से भी नंबर 1 बहुत स्ट्रांग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सूर्य का यंत्र। हमें ये सूर्य के यंत्र की पूजा करनी है, और ये है रूबी, जिसको माणिक बोलते हैं। ये सूर्य का बहुत अच्छा स्टोन है। उसको किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को या एस्ट्रोलॉजर को पूछ के आपको रिंग में उनको पहनना है। इसका जो कलर होता है वो पिजन रेड, यानी कबूतर के लहू जैसा लाल रंग का होता है। और वैसे भी ये नंग का, ये स्टोन का, ये रूबी का, ये माणिक का अपना एक अलग प्रभाव होता है। सूर्यदेव के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है सूर्य को जल चढ़ाना।
लेकिन हम यहाँ पे भी गलती करते हैं। हम जब सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो हम वैसे ही पानी को नीचे डालते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें नीचे कोई वेसल या बाल्टी को रखना है और सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ये जो पानी है उसको पेड़ और पौधे को पिला देना है। हमें वैसे पानी को वेस्ट नहीं करना है। दूसरा, सूर्य नमस्कार हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की यह सबसे बड़ी देन है। नंबर 1 को एक्टिवेट करने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद है सूर्य का ताप लेना, जिसको हम सनबाथ बोलते हैं। सुबह में हो सके सूर्य के उदित किरणों को हम अपने शरीर में जितना ज़्यादा लें उतना हमारे लिए अच्छा होता है। इतना हम नंबर 1 को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हो सके तो जिंदगी में एक बार छोटा सूर्य का यज्ञ होता है, जिसको सूर्य याग बोलते हैं, वो करना है। अगर आपसे हो सके तो सूर्य का बड़ा याग जिंदगी में एक बार करना है। सूर्यदेव के ये 2 मंत्र है, दोनों मंत्र का 108 बार चेंटिंग करना है। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, ओम नमो नमः। ये सूर्य गायत्री मंत्र है। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं गृणीय सूर्याय आदित्याय नमः। दोनों में से किसी एक मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। सूर्य देव यश, मान और प्रतिष्ठा के कारक ग्रह होते हैं। अगर आप में नंबर 1 नहीं है तो आपको बड़ों का आदर सत्कार और रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके पिता के पांव छूने चाहिए। पिता तुल्य जो भी वडील आपके घर में होते हैं, आपको इन सब का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। ये सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नंबर 1 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है। सबसे बढ़िया रिसाइट सूर्य कवच एंड आदित्य हृदय स्तोत्र। हम सब जानते थे कि जो कर्ण थे उसको सूर्य पुत्र कहते थे। उनके पास सूर्यदेव का दिया हुआ कवच और कुंडल था। जब हम नंबर 1 को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें सूर्य कवच का पाठ करना चाहिए। वो अपने आप में बहुत बढ़िया होता है। सूर्य कवच का पाठ करने से बहुत बड़े लाभ हमारे शास्त्रों में लिखे हैं। उससे बड़ी बात है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, ये अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को रावण के साथ युद्ध से पहले दिया था। और कहा जाता है कि भगवान राम ने अगस्त्य मुनि से दीक्षा लेके ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था और उन्होंने रावण को हरा दिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्तोत्र है। हम सब भाग्यशाली है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना बड़ा स्तोत्र हमें दिया है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी नंबर 1 को एक्टिवेट करने के लिए सबसे बढ़िया माना गया है। तो ये सब हमने बात की नंबर 1 के बारे में। आज हमने मिसिंग नंबर 1 के बारे में बात की। जिनके पास अपने लोशु ग्रिड में नंबर 1 नहीं है, या जिनके पास अपनी कुंडली में सूर्यदेव किसी न किसी तरीके से दूषित है, नीच राशि के हैं, ग्रहण योग में है, तो उनके लिए भी ये दोनों सूर्यदेव की विशेषता है और सूर्यदेव के उपाय दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका अगर सूर्य वीक है, आपके लोशो ग्रिड में नंबर 1 मिसिंग है, तो ये दोनों विशेषताएं और रेमेडीज यानी कि उपाय करने से आपको डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। आज मैं पहली बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसको शेयर करें। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप अगर उस पर कॉल करेंगे या मैसेज भी छोड़ देंगे तो मेरी टीम 24 आवर्स में आपका कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर 2 के रेमेडीज के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।